हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन जिम। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। आज अकाउंटिंग इक्वेशन की पहली क्लास है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें समझने के लिए होता है कैपिटल। कैपिटल वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है। देखिए यहाँ पे मैं हूँ हिमांशु द हैंडसम बिजनेसमैन। ये मेरा बिजनेस है हिमांशु गारमेंट्स, ये मेरा बिजनेस है। जब मैं इस बिजनेस को ओपन करूँगा तो मैं यहाँ पे कुछ पैसा लगा रहा हूँ, पूंजी लगा रहा हूँ, कैपिटल लगा रहा हूँ 10,000 रुपये। ठीक है, बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल की टर्म क्लियर, हमने इससे पहले भी बेसिक्स की वीडियो में से समझा था। दूसरी टर्म जो होती है वो होती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो पैसा जो हमने बिजनेस में बाहर वालों से लेके लगाया है, उधार लेकर लगाया है, कर्ज लेकर लगाया है। यानी कि जो पैसा हमने बाहर वालों से लेकर लगाया है बिजनेस में, जब मैंने ये पैसा लगाया होगा 10,000 रुपये सपोज की, तो मेरे पास हो सकता है उस टाइम पे मान लेते हैं जब मैं बिजनेस में कैपिटल लगा रहा था, तो मेरे पास मान लेते हैं ये मेरा बिजनेस है, तब मेरे पास ना पैसा जो था वो था 8,000 रुपये। मैंने 2,000 रुपये ना बाहर वालों से ले लिया, बाहर वालों से लेकर मैंने लगा दिए 2,000 रुपये, तब टोटल बन गए 10,000 रुपये। तो ये जो बिजनेस में मैंने बाहर वालों का पैसा लगाया ना 2,000 रुपये, ये है लाइबिलिटी, यानी कि उधार, यानी कि कर्ज। ये मेरे को कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, ये मेरा पैसा नहीं है, ये बाहर वालों का पैसा है। लाइबिलिटीज क्या होती है? वो पैसा जो बिजनेस में बाहर वालों का लगा है, बाहर वालों से हमने उधार लेके लगाया हो सकता है, कर्ज लेके लगाया हो सकता है। उस पैसे को जो हमने बाहर वालों से उधार लेके कर्ज लेके लगाया है बिजनेस में, उसे लाइबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, बैंक से लिया हुआ उधार, बैंक से लिया हुआ कर्ज, मैंने बैंक से पैसा लेके बिजनेस में लगा दिया, वो मेरा कर्ज है, बैंक लोन है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने उधार सामान खरीदा होता है, जिनसे हमने उधार सामान लिया होता है। हमने बेसिक्स की वीडियो में से बहुत अच्छे से समझा था कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा होता है, जिनसे हमने उधार सामान लिया होता है। और भी कई तरीके के लोन होते हैं बैंक लोन और क्रेडिटर्स के अलावा। वाइफ लोन, स्पाउस लोन, स्पाउस मतलब जीवन साथी, हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है इसमें, या फिर हमारे फ्रेंड लोन, या फिर किसी भी टाइप का लोन जो हमने बाहर वालों से लिया है, वो हमारा लाइबिलिटी होता है। ठीक है, लोन हमने यहाँ पे कितने पढ़े? बैंक लोन, क्रेडिटर्स और वाइफ लोन या फिर स्पाउस लोन, या फिर और भी लोन होते हैं जो हमने बाहर वालों से पैसा लिया होता है। हमें पता कैसे चलेगा कि लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी वो पैसा होता है जो हमने बिजनेस में लगाया होता है बाहर वालों से लेकर। ठीक है, जो हमारी फोर्थ टर्म आती है वो होती है एसेट। एसेट वो चीज़ें जिन पर हमारा मालिकाना हक होता है, जिन पर हमारा मालिकाना अधिकार होता है। आइए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज कि मेरा घर, ये मेरा घर है। अब इस घर में कोई भी मेरी मर्जी के बिना घुस सकता है, या फिर कोई भी आ गया ऐसे आके चला गया। मेरा घर है, किराए का नहीं है, मेरा घर है। जब मैंने इसे खरीदा रखा है, पैसे वैसे इसके लिए दे रखे हैं, मैंने बनवाया है, तो ये मेरा घर है। इसमें कोई भी मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, यानी कि इसमें मेरा हक है। बिल्डिंग, इसे बिल्डिंग कहेंगे। मेरे घर में रखा हुआ टेबल कॉमा चेयर, ये मेरी है, मैंने इसे खरीदा है पैसे देके, मेरे घर में है ये, तो ये क्या है? मेरी एसेट है। ये हो गया फर्नीचर, इसे हम फर्नीचर कह सकते हैं। घर में रखा हुआ वॉशिंग मशीन, इसके लिए मैंने पैसा दिया है, वॉशिंग मशीन को मैंने खरीदा है, मेरे घर में है ये, तो वॉशिंग मशीन मेरी क्या हो सकती है? एसेट है ये। इसे हम क्या कहेंगे? मशीनरी। मेरी जेब में रखे हुए पैसे, जो मैंने पैसे दिन रात मेहनत करके कमाए और अभी वो मेरी जेब में है, तो वो मेरी एसेट है। मेरी जेब में रखे हुए मेरे पैसे क्या है? एसेट है, उसे हम कैश कह सकते हैं। ठीक है, मेरे बैंक में जमा पैसे, मैंने मेहनत करके बहुत सारा काम करके पैसे कमाए, उसे अपने बैंक में जमा कर दिया, तो ये भी मेरी क्या है? एसेट है, इसे हम बैंक कहेंगे। ठीक है, और फिर हमारी जो आती है फिफ्थ टर्म, वो होती है हमारी डेटर्स। क्या?
मैंने किसी को उधार सामान दिया, मैंने उधार सामान बेचा, मैंने उधार सामान किसी को बेचा। जब मैंने उधार सामान बेचा है तो वो मेरे को कभी ना कभी तो पैसे देगा ना, कभी ना कभी तो मेरे पास पैसे आएंगे। तो ये मेरी क्या है, एसेट है, डेटर मेरी एसेट है, ठीक है। और ये हमारी एक तरीके से एसेट होती है जिन पे हमारा मालिकाना अधिकार होता है। फर्नीचर एसेट है, हमने यहाँ पे समझा। घर में रखी हुई टेबल चेयर एसेट है और इनको हम फर्नीचर कह सकते हैं, फर्नीचर एसेट है। कैश एसेट है, मेरी जेब में रखे हुए पैसे कैश एसेट है। बैंक एसेट है, मेरे बैंक में जमा हुए पैसे एसेट है, बैंक। डेटर्स जिनसे हमें उधार सामान बेचा है, जिन्हें हमने, और जिनसे हमें पैसे लेने हैं, हमारी एसेट है। मेरा घर एसेट है, उसे मैं बिल्डिंग कह सकता हूँ। मेरे घर में रखी हुई वॉशिंग मशीन एसेट है, उसे मशीनरी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल से समझा, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि क्या क्या है। एसेट वो चीज़ें जिन पर हमारा मालिकाना अधिकार होता है। घर में रखी हुई टेबल चेयर एसेट है। मेरी जेब में रखे हुए पैसे कैश एसेट है। मेरे बैंक में जमा पैसे बैंक बैलेंस यानी कि बैंक एसेट है। वे लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं, डेटर्स एसेट है। मेरा घर बिल्डिंग एसेट है, कोई मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता इसमें। मेरे घर में रखी हुई फ्रिज और फ्रिज या फिर टीवी या फिर मोबाइल, उसे मैं मशीनरी कह सकता हूँ, वो एक एसेट है। आपको कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट समझ में आई? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे बताने की। आइए फिर इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे आती है इक्वेशंस। इक्वेशंस बातें बचपन की, हमने मैथ्स पढ़ी थी जब 6th-7th क्लास में, तो ऐसी कुछ इक्वेशन आती थी, x + y = 5, आपको याद होगा, 2x + 3y = 10। इसमें मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि उसमें बीच में = होता था, और = का मतलब होता था LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के, यानी कि बीच में = होता था, बस इतना हमें समझना है। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मान लेते हैं ना, मैंने एक ऑडी खरीदी, आपने देखा ऑडी में 4 छल्ले होते हैं, वो हमने बना दिए। ऑडी खरीदी जो थी 50,000 रुपए की, मैंने एक ऑडी खरीदी जो थी 50,000 रुपए की। उस टाइम मेरे पास पैसे थे 30,000 रुपये, उस टाइम मेरे पास 30,000 रुपये थे। तो मैंने ना 20,000 रुपये अपने दोस्त से लेके या फिर किसी बाहर वाले से लेके ना लगा दिए। मैंने 20,000 रुपये बाहर वालों से या फिर अपने दोस्त से लेके लगा दिए। 50,000 रुपये की ऑडी थी, मेरे पास कितने पैसे थे, 30,000 रुपये, और 20,000 रुपये मैंने उधार ले लिए किसी से और लगा दिए बिजनेस में। तो ये जो मेरे पास आई, अब इससे मैंने खरीद लिया ना इस ऑडी को मैंने 50,000 रुपये देके खरीद लिया, तो इस पर मेरा मालिकाना हक है, ये मेरी एसेट होगी। एसेट क्या होती है, वे चीज़ें जिन पर हमारा मालिकाना अधिकार होता है। अब ये मैंने 50,000 रुपये दे के खरीद ली, ये मेरी एसेट हो गई, ठीक है। इसमें मैंने अपना पैसा कितना लगाया, 30,000 रुपये कैपिटल, ठीक है। मैंने अपना पैसा लगाया इसमें कैपिटल, और जो मैंने बाहर वालों से पैसे लिया इस एसेट को खरीदने के लिए, मैंने बाहर वालों से कितना पैसे लिया, 20,000 रुपये। वो पैसा जो बिजनेस में बाहर वालों का लगाया है, जो हमने बाहर वालों से पैसे लेकर लगाते हैं, उसे कहते हैं लायबिलिटी। ये होगी लायबिलिटी। क्या ये बराबर है, 50,000 = 30,000 + 20,000, 30,000 + 20,000 कितना होगा, 50,000। यहाँ से हमें क्या पता चला, एसेट = लायबिलिटीज + कैपिटल। क्या ये इक्वेशन है, हाँ ये इक्वेशन है। अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें और फॉर्मूला मिल सकते हैं। जैसे अगर कल को हमें लायबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, एसेट, इधर कैपिटल प्लस है, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस कैपिटल = लायबिलिटी, ठीक है। और मान लेते हैं कल को हमारे को लायबिलिटी कैपिटल निकालनी है, कल को हमें कैपिटल निकालनी है, केस 2, अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी = कैपिटल। ये तो हमारे खेल हो गए कि हम = के इधर लाए इधर ले गए, पर हमारा जो मेन फॉर्मूला है इसमें वो ये है, एसेट = कैपिटल + लायबिलिटी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे
टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।